ओरिजिन पॉइंट है इसका एमपी में सीहोर से जगह है, पर्वत विंध्याचल ही होगा। सीहोर से याद आया कुछ पार्वती के बारे में? इधर देखो, एमपी और कोटा के बीच सीमा बना के बहती है ना, ये देखो ऐसे बहती थी। और ये नदी राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है। ये पार्वती नदी है, ऐसे प्रवेश कर गई, फिर यहाँ से निकल के फिर एक बार फिर वापस प्रवेश कर, राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है ये नदी। ध्यान दो, एक बार तो यहाँ से प्रवेश कर गई, एक बार यहाँ से प्रवेश कर गई, 2 बार प्रवेश करती है पार्वती नदी। एमपी में सीहोर से, पर्वत विंध्याचल ही है। राजस्थान में प्रवेश, राजस्थान में प्रवेश करियाहट तहसील पारा। पारा के बाद, पारा के बाद कोटा व एमपी के बीच, ये देख लो, ये कोटा है और ये एमपी है। कोटा व एमपी के बीच अंतर्राज्य सीमा बनाती हुई बढ़ाई, अंतर्राज्य सीमा बनाती हुई सवाई माधोपुर के पालिया गांव में जाकर, सवाई माधोपुर के पालिया गांव में जाकर पालिया गांव में जाकर चंबल में मिल जाती। यह नदी राजस्थान में 2 बार प्रवेश करती है। राजस्थान में 2 बार प्रवेश कर, काफी इंपॉर्टेंट नदी है भाई, 2 बार प्रवेश कर, यह नदी राजस्थान में 2 बार प्रवेश कर। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? अंधेरी, याद आया, पैंथली और ल्यासी। अंधेरी, पैंथली और ल्यासी। अंधेरी, पैंथली और ल्यासी। अंधेरी पे अंधेरी परियोजना, अंधेरी पर अंधेरी परियोजना, अंधेरी पे अंधेरी परियोजना, अंधेरी नदी पे अंधेरी परियोजना, और पैंथली पे पैंथली परियोजना, पैंथली नदी पे पैंथली परियोजना, ल्यासी पे ल्यासी परियोजना। ये तीनों परियोजना कहाँ है?
12 में, तीनों परियोजना 12 में है। 12 शहर किन दो नदियों के बीच बसा है? किन नदियों के बीच 12 जिला स्थित है? ठीक है। 12 जिला किन नदियों के बीच स्थित है? तो आंसर होगा पार्वती, परवन और काली सिंध। पार्वती के बाद कौन सी है? शिव। चले आगे। लिख दो 12 जिला। अच्छा क्वेश्चन है। 12 जिला, 12 जिला। पार्वती, पार्वती, परवन व काली सिंध नदियों के बीच स्थित है। 12 जिला पार्वती, परवन व काली सिंध नदियों के बीच स्थित है। तीसरी नदी लिखो सीप। सीप क्या बनाने में काम में आती है? त्रिवेणी। कहाँ बनती है त्रिवेणी? रामेश्वरम गांव में बनती है। त्रिवेणी कहाँ बनती है? रामेश्वरम गांव में बनती है। सीप नदी अभी उद्गम एमपी से। तीसरी नदी है सीप नदी, उद्गम एमपी से। उसका इसका उद्गम स्थल क्या है? एमपी। एमपी से निकलती है ये नदी। एमपी में विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से राजस्थान में प्रवेश सवाई माधोपुर से
और ये ज़्यादा मोस्ट नदी नहीं है, लेकिन त्रिवेणी बनाने में काम में देती है। त्रिवेणी बनाती है सवाई माधोपुर से। सवाई माधोपुर के कौन से गांव में? सवाई माधोपुर के रामेश्वरम गांव में। तहसील कौन सी थी? रामेश्वरम धाम है यहाँ पे। रामेश्वरम गांव में। तहसील खंडार। त्रिवेणी बनती है रामेश्वरम गांव में आकर दाईं ओर से चंबल में मिल जाती है। चंबल में मिल जाती है। इसी रामेश्वरम स्थान पर इसी रामेश्वरम स्थान पर बाईं ओर से, बाईं ओर से कौन सी नदी? बनास में मिलते हुए, सॉरी बाईं ओर से बनास चंबल में मिलते हुए बनास नदी चंबल में मिलते हुए त्रिवेणी बनाती है। चंबल में मिलते हुए, डायग्राम को देखो, त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम बोले तो बनास, चंबल, तीफ, ये तीनों नदियां रामेश्वरम गांव में आके मिलती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे ये कौन सी नदी? चंबल। इधर से ये कौन सी नदी आई ऐसे? बनास। और इधर से ये कौन सी नदी है? सीप। ये तो है बनास। ये कौन सी है? सीप। और ये कौन सी है? चंबल। ये लीजिए, ये त्रिवेणी बनी है बनास चंबल सीप। कहाँ बनी है? रामेश्वरम। तहसील कौन सी? खंडार। जिला कौन सा? सवाई माधोपुर। ये त्रिवेणी बन गई। तीन नदियों का मिलन स्थल त्रिवेणी कहलाता है। अपने को एग्जामिनर ये कहे कि बनास चंबल सीप के द्वारा त्रिवेणी कहाँ बनाई जाती है, तो धाम या गांव पूछे तो रामेश्वरम, और तहसील पूछे तो खंडार।
बैराट की पहाड़ी अब जयपुर जिले में नहीं है, पहले जयपुर जिले में थी, अब तो कोटपुतली बहरोड में है। मेज नदी, मेज नदी लिखो। मेज नदी भी बाईं ओर से मिलती है। मेज नदी बूंदी में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से बहती हुई जाती है। उद्गम बिजौलिया से, बिजौलिया भीलवाड़ा में है। बिजौलिया भीलवाड़ा से इस नदी का उद्गम है। भीलवाड़ा के बाद, भीलवाड़ा के बाद लाखेरी बूंदी में आकर लाखेरी बूंदी में आकर बाईं ओर से चंबल में मिल जाती है। बाईं ओर से चंबल में मिल जाती है। यह नदी बूंदी में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एक अभ्यारण्य है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। जैसे जयपुर में नाहरगढ़ है ना, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य से गुजरती है। सहायक नदियां मांगली और कुराल, सहायक नदियां हैं इसकी मांगली और कुराल, बूंदी में बहती हैं ये। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि मांगली नदी किस जिले में बहती है, बूंदी में। मांगली नदी पर बूंदी जिले में, मांगली नदी पर बूंदी में भीमलत जलप्रपात स्थित है। चंबल में एक जलप्रपात छूट गया अपना, भैंसरोडगढ़ में चूलिया। चंबल नदी की एक लाइन लिख के आनी होगी। भीमलत जलप्रपात स्थित है। क्वेश्चन पूछा था सीईटी में कि मांगली नदी किस जिले में बहती है, बूंदी में बहती है।
मेज के बाद में एक ब्राह्मणी नदी और है। एक लाइन चंबल में छूट गई। मैंने ये कहा था ना कि भील बेरी और चूलिया दोनों ऑप्शन में हो तो सबसे ऊंचा जलप्रपात क्या करना है? भील बेरी करना है। लेकिन भील बेरी नहीं हो तो पुराने आंकड़ों के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ऊंचा जलप्रपात चूलिया जलप्रपात है। ये लाइन चंबल की लिख दो पहले। एक लाइन है चूलिया जलप्रपात, चंबल में लिख के आ जाओ। कहाँ है चूलिया वाटरफॉल? भैंसरोडगढ़, चंबल नदी पे है। भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। अगर भीलबेरी और चूलिया दोनों ऑप्शन में हो तो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भीलबेरी करें। वैसे अगर पुराने आंकड़ों में ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताया गया है। सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर, लगभग 56 फीट है, फीट में पूछे तो। ये एक लाइन चंबल की छूट गई थी। बोलिए, मेज के बाद में चंबल की सहायक नदी कौन सी है? लास्ट ब्राह्मणी, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी को बामणी भी कह सकता है। पीटीआई के पेपर में पूछा था कि ब्राह्मणी किसकी सहायक नदी है? ब्राह्मणी नदी का उद्गम ब्राह्मणी नदी का उद्गम ब्राह्मणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? चित्तौड़गढ़ के बस्सी अभ्यारण्य में। बस्सी चित्तौड़गढ़ में भी है। बस्सी चित्तौड़गढ़ वाला है ना, लकड़ी की कावड़ और गणगौर बनाने के लिए फेमस है। चित्तौड़गढ़ के बस्सी में बस्सी में चित्तौड़गढ़ के बस्सी अभ्यारण्य में हरिपुरा गांव से, याद है? यह राजस्थान की ऐसी नदी है जो राजस्थान से निकल के एमपी में जाके फिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आती है। यानी कि चित्तौड़गढ़ से निकल के एमपी में जाके दोबारा चित्तौड़ में आती है। देखो इधर, यहाँ देखो एक बार नक्शे में वैसे बताया था। अरे भाई, यहाँ पे भी तो ये चित्तौड़गढ़ ही है। ऐसे निकली फिर ऐसे, ये चित्तौड़गढ़ ही है। एमपी में जाके दोबारा चित्तौड़गढ़ आ गई। ये लो, ये यहाँ से ये ऐसे निकली फिर ऐसे, ये लो, तो ये निकली चित्तौड़ से, फिर एमपी में चली गई, फिर दोबारा चित्तौड़ में आ गई। ये चित्तौड़गढ़ का भैंसरोडगढ़ है। लिखिए, राजस्थान के बाद एमपी में जाकर पुनः राजस्थान आती है। ये नदी पुनः राजस्थान आती है। अर्थात चित्तौड़गढ़ के कौन से अभ्यारण्य में? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में आकर बाईं ओर से चंबल में मिल जाती है। में आकर बाईं ओर से
चंबल में मिल जाती है। बाईं ओर से चंबल में मिल जाती है। अब इस नदी को बिशलपुर बांध से जोड़ा गया है। लिख दो, इस नदी को पहाड़ काट के बिशलपुर बांध से जोड़ा गया है। इस नदी को पहाड़ काटकर बिशलपुर बांध से जोड़ा गया है। बिशलपुर बांध से जोड़ा गया है। पहाड़ काटकर बिशलपुर बांध से जोड़ा गया है। ये चंबल की सहायक नदियां कंप्लीट हो गई। दूसरी बड़ी नदी लिखी है, बड़े वाला दो लगाइए बनास। वैसे देखा जाए तो बनास चंबल की सहायक नदी ही है, लेकिन थोड़ा सा बड़ी नदियों में से है, तो बड़े वाला दो लगाइए बनास नदी। देखिए बनास नदी के बारे में। बनास नदी के बारे में देखिएगा, हमनौर की पहाड़ी से निकलती है। ये एक बार देखिए, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं मैप को इसमें समझने के लिए। ध्यान दो सभी लोग, ये लीजिए, इस राजसमंद में एक पहाड़ी है, थोड़ा सा देखो एक बार, हमनौर की पहाड़ी, ये लीजिए, राजसमंद से निकली। अच्छा चित्र बन जाएगा अपने आप ही, एक बार देखते रहना।
ये निकल गई राजसमंद से, और राजसमंद के बाद ये नदी चित्तौड़गढ़ में गई, फिर भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। ध्यान दो भाई, राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, और टोंक के सवाई माधोपुर में जाकर बोलो किस में मिल जाती है? चंबल में। क्लियर है ना ये बात है? और यहीं कौन सी मिली थी? सीप। ये सीप मिली है। चलो, ये है कहानी, त्रिवेणी बनी थी। अब इसमें एक उदयपुर से एक नदी निकल के और ऐसे बहती है आयड, जिसका बाद उदयपुर में इस झील के बाद नाम बेड़च हो जाता है। ठीक है, ये झील है उदय सागर, और ये है मेनाल, ये मेनाल नदी है। ध्यान दो, ये त्रिवेणी फिर बन गई एक, ये मेनाल है। चंबल नदी को थोड़ा छोटा कर देते हैं अपन, ये लो, बोलिए नदी का क्या नाम है? मेनाल। और नदी का क्या नाम है? आयड। आयड नदी उदयपुर से निकलती है, उदय सागर झील में जाके गिरती है, और इस आयड को बाद में बेड़च कहा जाता है। इसकी भी एक सहायक नदी थी गंभीरी। गंभीरी और बेड़च नदियों के संगम पे एक दुर्ग बना है, चित्तौड़गढ़। ये लीजिए, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। दुर्ग अपन रेड पेन से दर्शा रहे थे, ये पहले भी बात हो गई थी। इसी राजसमंद में एक पहाड़ी है, दिवेर की पहाड़ी। जहां देखना, पहाड़ी का नाम है दिवेर की पहाड़ी। जैसे ये मैंने दिवेर की पहाड़ी बना दी, और यहां से एक नदी निकली, कोठारी नदी। ये लीजिए, ये कोठारी नदी है। इसी राजसमंद में एक पहाड़ी है, विजराल की पहाड़ी, यानी कि बनास और बनास की दो सहायक नदियां यहां से निकलती हैं। विजराल की पहाड़ी से एक नदी निकलती है, खारी नदी, और खारी नदी ऐसे बह के और यहाँ मिल जाती है। जहाँ खारी मिलती है वहीं अजमेर से एक नदी आके मिलती है, डाई। यहाँ भी त्रिवेणी बनी है। एक जयपुर से बनास, मोरेल नदी, मोरेल नदी ऐसे आकर इसमें मिलती है। यहाँ पे मोरेल, जयपुर में बस्सी तहसील में एक गांव है, चैनपुरा गांव। क्यों केशव? चैनपुरा गांव से एक नदी बहती हुई जाती है, मोरेल, और इस मोरेल की एक सहायक नदी है, ढूंढ, यानी कि ये ढूंढ है। तो ये अपन ने डायग्राम बनाया है। नदी का नाम क्या है? कोठारी, राजसमंद से ही निकलती है। नदी का क्या नाम है? खारी। नदी का क्या नाम है? डाई। नदी मोरेल, और इस मोरेल की सहायक नदी ढूंढ नदी कानोता से बहती हुई जाती है। ढूंढ नदी, ये ढूंढ नदी के किनारे जयपुर शहर बसा है। इस नदी का क्या नाम है? चंबल। बड़ा करें डायग्राम को थोड़ा सा, ये लो जी, नदी का क्या नाम है? चंबल। नदी का क्या नाम है? सीफ। सीफ। नदी का क्या नाम है? बनास। त्रिवेणी बनी थी एक, ये लो त्रिवेणी, रामेश्वरम में एक ये त्रिवेणी बन गई, ये लो, और एक ये त्रिवेणी बन गई। ये कहाँ बनी है ये त्रिवेणी? आरएस पीरी में पूछा है। ये त्रिवेणी बनी है बनास बेड़च मेनाल के द्वारा
भिंगोद में फर्स्ट ग्रेड में पूछा था भिंगोद, लेकिन आरएस में भिंगोद नहीं दिया, तहसील मांडलगढ़। मांडलगढ़ तहसील कहाँ की है? भीलवाड़ा। बन गई एक त्रिवेणी यहाँ, एक ये बन गई थी और एक त्रिवेणी ये बनी है। देखो त्रिवेणी बनास, बनास का नाम 3 त्रिवेणियों में आएगा, बनास, संबल, सीफ, रामेश्वरम गांव। बनास, बेड़च और मेनाल भिंगोद। बनास, खारी और डाई के द्वारा त्रिवेणी बनती है राजमहल में। कहाँ बनती है? राजमहल। जयपुर शहर को पेय जलापूर्ति करवाने वाला बांध बिशलपुर बनास नदी के मार्ग में है। राजमहल देवली तहसील में है और देवली टोंक में है। एक त्रिवेणी ये बन गई और एक त्रिवेणी ये है ही। ऐसे करके ये डायग्राम बनेगा। बनास नदी को लिखेंगे, बड़े वाला 2 लगा दो। बड़े वाले 2 को जानते हो ना, ये वाला। ढूंढ किसकी सहायक नदी है? मोरेल की। मोरेल किसकी सहायक नदी है? मोरेल बोलिए। बनास, ऊंची आवाज में बोलिए। मोरेन किसकी सहायक नदी है? मोरेन माही ने आ जाए तो यहाँ। काली सिंध चंबल की सहायक है और काली सील बनास की सहायक है। कौन सी नदी का उद्गम राजसमंद से नहीं होता, बनास का होता है? सर बनास का राजसमंद में किस पहाड़ी से होता है? खमनौर। सर कोठारी का राजसमंद में किस पहाड़ी से होता है? दिवेर की पहाड़ी। सर खारी, खारी नदी का, खारी 3 नदियां हैं राजस्थान में। एक तो खारी याद है आपको, जवाई की सहायक थी, विजराल। तीनों नदी राजसमंद में अलग अलग पहाड़ियों से निकलती हैं। बनास नदी का ओरिजिन पॉइंट लिखिए। उद्गम स्थल राजसमंद में खमनौर की पहाड़ी से। कौन सी पहाड़ी से? खमनौर की पहाड़ी से। उद्गम के समय किस नाम से निकलती है? वर्णासा, वन की आशा। याद है? वन की आशा नाम से निकलती है। अन्य नाम क्या है? वशिष्ठी नदी। वशिष्ठी नदी राजसमंद के बाद किस जिले में जाएगी? संबंधित जिले। संबंधित जिले कितने हैं इसके? 6। रांची, भील, अटोस। रांची, भील, अटोस। राजसमंद के बाद कहाँ जाएगी? चित्तौड़गढ़। रांची, भील, अटोस। भील यानी भीलवाड़ा। तीसरा जिला भीलवाड़ा। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर के रामेश्वरम गांव में जाकर चंबल में मिल जाती है। पहले बता चुके हैं। 6 जिलों में बहती है। रांची, भील, अटोस। रांची, भील, अटोस।
राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। हाँ जी, इस नदी की लंबाई नए आंकड़ों में 512 हो गई। पुराने आंकड़ों में इस नदी की लंबाई कम थी। पुराने आंकड़ों में इस नदी की लंबाई 480 थी, नए आंकड़ों में 512। बोलिए, पूरी तरह से राजस्थान में बहती है। पूर्णतः बहाव एवं अपवा तंत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और वैसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन है? चंबल। चलें, 6 जिलों में बह गई। सर्वाधिक लंबाई टोंक में है इसकी, यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं। बनास नदी की सबसे ज्यादा लंबाई किस जिले में है? टोंक में है। सर्वाधिक लंबाई टोंक में है। हाँ भाई, पूर्णतः बहाव एवं पूर्णतः बहाव एवं अपवाह तंत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है यह एक अध्यारोपित नदी है। इसकी कुल लंबाई 512 किलोमीटर है नए आंकड़ों में। पुराने आंकड़ों में 480 किलोमीटर थी। दोनों विकल्प में नहीं आएंगे, 512 याद रखना। यह एक अध्यारोपित नदी है। अध्यारोपित का मतलब होता है नदी पहले वाली घाटी को नजरअंदाज करके और दूसरी घाटी में बहने लग जाती है। रट के याद रखना, सीईटी में पूछा था अध्यारोपित नदी है। बोलो, इसका अपवा तंत्र देखो, टहनियों जैसा बना है ना, वृक्षाकार बना है ना, देखो फटाफट, टहनियों जैसा। लिखिए, इस नदी का अपवा तंत्र वृक्षाकार बनता है। इस नदी का अपवाह तंत्र वृक्षाकार बनता है। इस नदी पे कई बांध परियोजनाएं हैं। कौन कौन से बांध हैं इस नदी पे सर? नंद संबंध बांध, नंद संबंध बांध राजसमंद में है। राजसमंद। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। ईसरदा बांध सवाई माधोपुर में है। और बिशलपुर बांध मोस्ट है। टोंक के
टोडाराय सिंह तहसील में है अब बिशलपुर बांध। तीसरा बांध बहुत मस्त है। बिशलपुर बांध का निर्माता विग्रहराज चतुर्थ था। अजमेर का शासक विग्रहराज चतुर्थ। बिशलपुर बांध से जयपुर शहर को पेय जलापूर्ति की जाती है। बहुत बड़े रूप में नदियां पढ़ा दी मैंने आपको, इनको याद करेंगे सारे लोग, डायग्राम बनाएंगे, फिर नदी को बहाएंगे, फिर याद करेंगे। नया चैप्टर शुरू होने वाला है कल। सिंचाई परियोजनाएं, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, बांकड़ा नांगल, इन सब को पढ़ेंगे। अभी तीसरा बांध बहुत मस्त है, बिशलपुर। आएगा परीक्षा में। बिशलपुर बांध की लोकेशन है टोडाराय सिंह तहसील। इसकी लोकेशन क्या है? टोडा राय सिंह तहसील। कहाँ पे है टोडा राय सिंह तहसील? टोंक में है। टोंक। टोडा राय सिंह तहसील टोंक में बिशलपुर बांध है। उसके बाद निर्माता, इस बांध का निर्माता विग्रहराज चतुर्थ था। विग्रहराज फोर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को प्यार से विशलदेव कहते हैं। इस विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो खुद विद्वान था और विद्वानों को शरण देता था। विग्रहराज चतुर्थ ने अपने जीवन काल में एक फेमस नाटक लिखा, हरि केली। हरि केली नाटक की कुछ लाइनें 2.5 दिन के झोंपड़े पे लिखी हैं। साथियों 1999 में बनाया गया। इस बांध का मरम्मत कार्य नाबार्ड के सहयोग से सीईटी में पूछा था, बांध किस वर्ष बनकर तैयार हुआ? 1999 में। नाबार्ड के सहयोग से मरम्मत कार्य करवाया गया। विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया। इस बांध को सहयोग राशि कहां से प्राप्त हुई? सॉरी, विश्व बैंक नहीं, एशियन विकास बैंक के सहयोग से बनाया गया। एशियन विकास बैंक के सहयोग से बनाया गया। साथियों भारत व राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये। भारत व राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। पेयजल परियोजना है। जयपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, अब तो डीडवाना कुचामन भी जिला बन गया। नागौर, दौसा,
इन सब शहरों को पेय जलापूर्ति की जाती है। जयपुर, टोंक, अजमेर, नागौर, जयपुर, टोंक, अजमेर, नागौर। अब डीडवाना, कुचामन भी, दौसा में भी पानी जा रहा है। अब सोचो, इतने शहरों को पेय जल दे रहा है ये। शहरों को पेय जलापूर्ति। साथियों, टोंक में तो सिंचाई भी होती है, बाकी पेय जलापूर्ति हो रही है। टोंक में सिंचाई भी की जाती है। 2004 में टोंक के सोहेला गांव में कुछ लोगों ने इस बांध के पानी को लेके आंदोलन किया और उस आंदोलन में पुलिस कर्मियों की गोली से 3-4 लोग शहीद हो गए। यानी कि सोहेला हत्याकांड 2004 में पुलिस की गोलीबारी से 4-5 लोग मारे गए जो इस बांध के पानी को लेके आंदोलन कर रहे थे। तो सोहेला हत्याकांड का संबंध इसी बांध से है। सोहेला हत्याकांड का संबंध इसी बांध से है। ये बिशलपुर बांध बहुत मस्त है। नंद संबंध बांध राजसमंद में है। बनास की सहायक नदियां हैं कौन कौन सी? बेड़च और मेनाल। डायग्राम बनाया है, भली भांति नक्शे में समझेंगे, नक्शा बनाएंगे, ओरिजिनल नक्शा भी ले सकते हैं। आधा भूगोल आज तुम्हारा, आधा सिलेबस मेरा ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया। और याद रखना, एक बार तो लेवल स्टैंड में इस ज्योग्राफी की कॉपी से 40 क्वेश्चन आए थे। 40 के 40 सही करने वाला एक मेरा विद्यार्थी राम स्टूडेंट ऑल ओवर राजस्थान में पहली रैंक प्राप्त किया था। क्वेश्चन बहुत आएंगे, ऐसा मत समझना। सिंचाई परियोजनाएं नेक्स्ट चैप्टर बिल्कुल चलेगा। अभी बनास की सहायक नदियां बोलो, दाईं ओर से मिलने वाली तो कौन कौन सी हैं? बनास की सहायक नदियां दाईं ओर से मिलने वाली, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां दाईं ओर से तो कौन सी मिलती है बोलिए? आयड़ या बेड़च?
आयड नदी का नाम झील के बाद क्या होता है? बेड़च और मेनाल, और बाकी सारी बाईं ओर से मिलती है। बाईं ओर से मिलने वाली कोठारी, खारी, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल, काली सील। मोरेल की सहायक नदी कौन सी है? ढूंढ। पिछली बार करौली में बाढ़ आई थी, इस बार सवाई माधोपुर में बाढ़ आई थी। इधर देखो, अखबार वालों ने क्या छापा कि करौली में काली सिंध नदी में आई बाढ़। एक विद्यार्थी ने मेरे पास मैसेज किया, सर करौली में काली सिंध नदी कहाँ आ गई? तो अखबार वाले भी गलत दिए थे, काली सिंध नहीं है, काली सील है। काली सिंध तो चंबल की सहायक है। ठीक है, इधर देखेंगे, उदयपुर से निकलने वाली ये नदी, यहां देखो गोगुंदा की पहाड़ी राजसमंद में है, और गोगुंदा है ना, गोगुंदा गांव वो यहाँ है, गोगुंदा गांव। तो बोलो, गोगुंदा गांव में अरावली की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आयड़। सीईटी में पूछा था, खारी के सामने विजराल सही था, कोठारी के सामने दिवेर सही था, है ना, और बनास के सामने खमनोर सही था, लेकिन मेनाल के सामने गोगुंदा लिख रखा था, जो गलत था, क्योंकि गोगुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? आयड़। वो गोगुंदा गांव उदयपुर में है, गोगुंदा की पहाड़ी राजसमंद में है, गोगुंदा गांव में अरावली की पहाड़ियों से निकलती है ये नदी सही मायने में, लेकिन सीधे रूप में ये भी कह सकता है कि गोगुंदा की पहाड़ी से। हालांकि गोगुंदा की पहाड़ी राजसमंद में है, गोगुंदा गांव में अरावली की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? आयड़। ये बनास और बेड़च के बीच में जो भाग है ना, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको बनास संस्कृति कहा जाता है। ये वाला जो क्षेत्र है इसे बनास संस्कृति बोला जाता है। बनास और बेड़च के बीच के भाग को बनास संस्कृति कहा जाता है। बनास संस्कृति चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा से रिलेटेड है। लिखिए, कौन सी नदी लिखेंगे पहले? आयड़। ये वाला एक लगाओ, बेड़च नदी। उद्गम उदयपुर में कहां से? उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ी से। सीधा लिख दिया, गोगुंदा गांव की पहाड़ी से या गोगुंदा की पहाड़ी से। ठीक है, गोगुंदा गांव उदयपुर में है ना, पहाड़ी से भी कौन सी पहाड़ियों से? अरावली की पहाड़ियों से। 3 जिलों में बहती है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ के बाद कहां पे? बहुत इंपॉर्टेंट जगह आ गई, भीलवाड़ा के भिंगोद, तहसील मांडलगढ़। डायग्राम बनाना है वो जाके, फर्स्ट ग्रेड में दिया था कि भिंगोद में किन 3 नदियों के द्वारा त्रिवेणी बनाई जाती है? बनास, बेड़च, मेनाल। भिंगोद तहसील मांडलगढ़ में आकर बनास में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। इस नदी के मार्ग में कौन सी झील बनी है?
उदय सागर झील 1559 में ईस्वी में महाराणा उदय सिंह ने बनवाई। इस झील के बाद नदी का नाम क्या हो जाता है? पेड़च। राणा प्रताप के पिताजी ने इस नदी के मार्ग में उदय सागर झील का निर्माण करवाया। ताम्र जननी गणेश्वर, ताम्र नगरी, आहड़, आहड़ नदी आहड़ सभ्यता इसी नदी के किनारे है। सुनो, थोड़ा सा वापस सुनो। ये कौन सी नदी लिखे हैं अपन? ध्यान दो, बनास लिखे हैं ना। बनास में एक लाइन बांध लिखने के बाद एक लाइन, सारे बांध लिखने के बाद एक लाइन एडजस्ट हो रही है तो करो। बनास नदी पे है ना, बनास के किनारे कहीं भी लिख दो विकसित सभ्यताएं। बनास के किनारे विकसित सभ्यताएं, जिनमें है गिलूंड सभ्यता। विकसित सभ्यताएं नहीं, विकसित सभ्यता। विकसित सभ्यता, गिलूंड सभ्यता। गिलूंड सभ्यता कहाँ है? गिलूंड सभ्यता राजसमंद में। नदियों के किनारे सभ्यताएं खोजी जाती हैं। बनास के किनारे लिखना, लाइन छूट गई है। छापी चौली परियोजना झालावाड़ में है। छापी परियोजना छापी नदी पे उदय सागर झील बनवाई। यह बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। यह बनास की सबसे लंबी सहायक नदी है। कुल लंबाई 157 किलोमीटर। विकसित सभ्यता, कौन सी सभ्यता खोजी गई? आयड़ या आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ खोजी गई? उदयपुर, इसी नदी के किनारे है। आहड़ को क्या कहते हैं? ताम्र नगरी, जननी नहीं, ताम्र जननी गणेश्वर, ताम्रवती, ताम्र संचयी, कुछ भी कह सकता है, ताम्र युगीन, ये सारे नाम दे दे तो आहड़। लेकिन याद रखना, ताम्र जननी कौन सी है? गणेश्वर। ताम्र जननी पहले लिखवा दिया,
गणेश्वर कांतली नदी के किनारे रहे। नीम का थाना सीकर। कांतली नदी पढ़ा चुका हूं, पहले गग्गर भी पढ़ा चुका हूं। हाँ भाई, परियोजना कौन सी है इस नदी पे? गोशुंडा बांध चित्तौड़गढ़ में है। गोशुंडा बांध चित्तौड़गढ़ के अप्पावास गांव में है। अप्पावास गांव में गोशुंडा बांध है ये। सहायक नदी गंभीरी। गंभीरी व बेड़च नदियों के गंभीरी व बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा दुर्ग बना है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जल दुर्ग भी है। हाँ भाई, एलडीसी 2024 के पेपर में क्वेश्चन पूछा कि चित्तौड़गढ़ किन दो नदियों के संगम पे बना है? तो गंभीरी बेड़च। वैसे चित्तौड़गढ़ अगर देखा जाए तो जलदुर्ग के साथ साथ कैसा दुर्ग भी है? गिरी दुर्ग भी है। कौन सी पहाड़ी पे है चित्तौड़गढ़ दुर्ग? चित्रकूट पहाड़ी पे है। पठार पे कौन से पे है? मेषा के पठार पे है। याद करो भाई, फटाफट फटाफट फटाफट। बनास संस्कृति, बनास संस्कृति रीजियन प्रदेश, बनास संस्कृति प्रदेश बनास व बेड़च के बीच के भाग को कहा जाता है। बनास व बेड़च के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति कहा जाता है। बनास व बेड़च के बीच के भाग को बनास संस्कृति कहा जाता है। लिखिए मेनाल नदी। नए आंकड़ों में लंबाई कितनी है? बनास की 512। दूसरी नदी है मेनाल। मेनाल नदी। मेनाल नदी कुछ भी ज्यादा काम नहीं देगी, केवल जलप्रपात बनाने में काम में आएगी। उद्गम चित्तौड़ के
मैनाल क्षेत्र से, मैनाल क्षेत्र से बेंगू तहसील, बेंगू तहसील। अब ऐसा बताते हैं कि ये मैनाल क्षेत्र में जो मांडल पहाड़ी है ये भीलवाड़ा में आ गई, मांडल पहाड़ी से निकलती है और वर्तमान में ये मांडल पहाड़ी भीलवाड़ा में आ गई। वर्तमान में भीलवाड़ा, वर्तमान में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में ही बहती है ये। लेकिन चित्तौड़गढ़ के मैनाल क्षेत्र से याद रखना आप, सही तो चित्तौड़ के बाद, चित्तौड़गढ़ के बाद भीलवाड़ा के भिंगोद में आकर, भीलवाड़ा के भिंगोद में आकर, इंपॉर्टेंट है, भीलवाड़ा के कहाँ पे आके, भिंगोद में आकर, भीलवाड़ा के भिंगोद में आकर भिंगोद में आकर बनास में मिल जाती है दाईं ओर से, बनास में मिलते हुए त्रिवेणी संगम बनाती है। तहसील कौन सी बोलो? मांडलगढ़। त्रिवेणी संगम बोले तो बनास, बेड़च, मैनाल। इस नदी पे मैनाल झरना है और मैनाल जल झरना भीलवाड़ा में है। मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में इसी नदी पर है। मैनाल जलप्रपात भीलवाड़ा में इसी नदी पर है। अगली मोस्ट नदी है बाईं ओर से मिलने वाली कोठारी, बहुत मोस्ट है कोठारी नदी। कोठारी के बाद में है खारी और खारी के बाद है डाई। 5-5 मिनट की नदियां हैं, बोलिए। बेड़च, मैनाल, कोठारी, खारी, डाई, मोरेल किसकी सहायक नदियां हैं? बनास की। 3 नंबर, दिवेर की पहाड़ी से, दिवेर का युद्ध भी हुआ था। दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। हेलो, दिवेर का युद्ध भी राणा प्रताप व अकबर की सेना के बीच हुआ था और कर्नल टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। कोठारी नदी, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है इस नदी से। कोठारी नदी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में रहता है लगभग लगभग। उद्गम, दिवेर की पहाड़ी, दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा। दिवेर की पहाड़ी कहाँ है? राजसमंद, यहां से ये नदी निकलती है। राजसमंद के बाद भीलवाड़ा में एक जगह है नंदराय। भीलवाड़ा के नंदराय में आकर बाईं ओर से
बाईं ओर से बनास में मिल जाती है। अब इस नदी पे दो चीजें हैं जो सालों साल परीक्षा में आई हैं। विकसित सभ्यता, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता भीलवाड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन साथियों। बागोर की हवेली उदयपुर में है, यह भी जाने। बागोर की हवेली कहाँ है? बागोर की हवेली उदयपुर में है। उदयपुर पिछोला झील के किनारे है। पिछोला झील के किनारे। इस हवेली का निर्माता, इस हवेली का निर्माता मेवाड़ प्रधानमंत्री, मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद वड़ावा थे। अमरचंद वड़ावा, मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद वड़ावा। कोठारी नदी पे एक बांध बना है बहुत इंपॉर्टेंट, मेजा बांध। मेजा बांध, मेजा बांध बहुत मोस्ट है। ये दोनों लाइनें बहुत मोस्ट हैं। मेजा बांध, लोकेशन भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को यह जलापूर्ति इसी बांध से होती है, की जाती है मेजा बांध परियोजना से। भीलवाड़ा में है ये बांध, की जाती है। अतः इसे, इस मेजा बांध को भीलवाड़ा की लाइफ लाइन कहते हैं। भीलवाड़ा की, हमें डायग्राम से अच्छे से समझेंगे घर जाके। लाइफ लाइन कहते हैं। ये बांध विश्व बैंक के सहयोग से बनाया गया। वर्ल्ड बैंक के बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों क्वेश्चन। सहयोग से बनाया गया। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका। अपने को कहें कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? विश्व भूगोल का क्वेश्चन है। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका की कैपिटल है। और इस बांध के किनारे ग्रीन पार्क स्थित है। ये लाइन भी नीचे लिख लेना आप, तो मेरे जगह नहीं बची इसलिए मैंने इधर लिख दी। इस बांध के किनारे ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रीन माउंट पार्क स्थित है। बोलिए। बोराट के पठार पर बहने वाली प्रसिद्ध नदी कौन सी है? बनास।
खारी नदी, खारी नदियां 3 है राजस्थान में। बोलो, एक खारी नदी तो सांबर में गिरी थी और एक खारी नदी जवाई की सहायक है, यानी कि जवाई की सहायक खारी नदी तो अरब सागर का अपोहा तंत्र बनाती है, और बनास नदी की खारी सहायक जो है वो बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र बनाती है, और एक अंतः प्रवाह की भी है। अगर अपने को कह दे कि खारी किधर का अपोहा तंत्र बनाती है, तो याद रखना तीनों ओर का ही बनाती है, तो उपयुक्त सभी आएगा। अगर तीनों में से बेस्ट आंसर पूछे तो खारी बनास की बड़ी सहायक नदियों में से मानी जाती है। तो फिर पर्टिकुलर अगर एक पूछे तो बंगाल की खाड़ी का करना। 4 नंबर पे कोठारी के बाद में खारी और खारी के बाद में डाई। बहुत लिखा है अपन ने नदियों को। 2 नदियां तो बहुत पहले पढ़ दिए थे, घग्गर और कांतली। धमाकेदार तरीके से नदियों को पढ़ा है भाई। लिखो खारी नदी, कौन सी नदी? चौथे नंबर पे खारी नदी। उद्गम विजराल की पहाड़ी, राजसमंद में ही है, और विजराल की पहाड़ी के बाद ये विजराल की पहाड़ी राजसमंद में ही है। राजसमंद के बाद राजसमंद, हाँ भाई, बनास चित्तौड़गढ़ में भी गई थी राजसमंद के बाद, फिर भीलवाड़ा में। एक तो चित्तौड़गढ़ जिला छोड़ दी, बनास कर एक लास्ट वाला। राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर के बाद टोंक के राजमहल, तहसील देवली, त्रिवेणी बनती है यहां भी। राजमहल में आकर बनास में मिल जाती है। अभी बनास का एक तो दूसरा जिला छोड़ी है और एक लास्ट वाला, बाकी 4 जिलों में बह रही है। बनास नदी 6 में बहती थी। इस पे 2 बांध बने हैं फेमस। नारायण सागर तो अजमेर में है, नारायण सागर बांध अजमेर में है, और एक खारी बांध वो भीलवाड़ा में है। खारी बांध ये भीलवाड़ा में है। इसकी एक सहायक नदी है मासी। एक मानसी आई थी, इधर देखो, मानसी सहायक नदी थी वाकल की, इधर देखो वाकल की थी ना, ये साबरमती में आई थी मानसी। अब इसकी एक सहायक नदी है मासी। मासी कई बार जयपुर में बनास की बजरी बंद हो जाती है तो मासी की भी आती है। सहायक नदी मासी, उसकी मानसी थी वाकल की। मानसी किसकी सहायक थी? है वाकल की थी, याद आया होगा। वाकल की सहायक थी। सहायक नदी मासी। मासी पे भी एक बांध बना है भीलवाड़ा में, अडावण बांध बना है। मासी नदी पर भीलवाड़ा में अडावण बांध बना है।
अडावण बांध परियोजना, मासी नदी पर भीलवाड़ा में अडावण बांध परियोजना। अब डायग्राम किसी भी नदी का नहीं बनेगा, अब तो लिखे जाओ फटाफट। अडावण बांध परियोजना बनी है। डाई नदी, त्रिवेणी बनाएगी डाई नदी। त्रिवेणी बनाने में ही काम देती है डाई नदी, और कोई काम नहीं देगी। कल इंदिरा गांधी नहर, इन सबको पढ़ना शुरू कर देंगे। आईजीएनपी का पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर। कब बदला गया? 1984। हाँ भी, कितने नंबर पे? 5। डाई नदी उद्गम अजमेर के दक्षिण में नसीराबाद की पहाड़ी से, नसीराबाद की पहाड़ी से। अब इसका निकलना पूछेगा क्या सर? बिल्कुल नहीं पूछेगा। नसीराबाद 1857 की क्रांति के दौरान सैनिक छावनी थी। 6 सैनिक छावनियां थी ना, नसीराबाद, नीमच, ननी एरिनपुरा। नसीराबाद की पहाड़ी से और अजमेर के बाद, इंपॉर्टेंट लाइन आ गई, अजमेर के बाद, अजमेर के बाद टोंक के देवली में आकर, नहीं, टोंक के राजमहल, तहसील कौन सी थी? देवली। राजमहल में आकर, टोंक के राजमहल में आकर बनास में मिलते हुए त्रिवेणी संगम बनाती है। बनास में मिलते हुए त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम बोले तो बनास, बेड़च, नहीं, बनास, खारी, डाई बनाती है। तहसील कौन सी थी? देवली। बोलो, बनास, बेड़च, मेनाल के द्वारा कहाँ बनती है? भिंगोद। बनास, खारी, डाई के द्वारा त्रिवेणी कहाँ बनती है? देवली। राजमहल। छठी नदी है मोरेल। मोरेल बनास की सहायक नदी है और मोरेन माही की। उद्गम जयपुर में बस्सी तहसील, और उस बस्सी तहसील में एक गांव है चैनपुरा। चैनपुरा है क्या? कैसे उधर चैनपुरा गांव, वहां से निकलती है ये नदी, मोरेल नदी, चैनपुरा गांव की पहाड़ी से। जयपुर के बाद ये नदी कहाँ जाएगी? दौसा। जयपुर दौसा के बाद हाड़ोली या हाड़ोती, हाड़ोती गांव। ये गांव सवाई माधोपुर का है, लेकिन सवाई माधोपुर करौली की सीमा पर है। हाड़ोती गांव सवाई माधोपुर और करौली जिले की सीमा पर है। हाड़ोती गांव में आकर
बनास में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी कौन सी है? ढूंढ, जो जयपुर के बाहर बाहर से बहती हुई आती है, अचरोल से। ढूंढ नदी। हाँ भाई, इस पे एक परियोजना है, मोरेल बांध। मोरेल बांध को लेके दौसा वाले ये कह रहे हैं कि हमारे जिले में है, और सवाई माधोपुर वाले ये कह रहे हैं कि हमारे जिले में है। साथियों, बांध दोनों ही जिलों में है, बॉर्डर पे है, बाउंड्री पे है। मोरेल बांध दौसा व सवाई माधोपुर की सीमा पर है, लेकिन पर्टिकुलर एग्जामिनर इन दोनों जिलों को अलग अलग ऑप्शन में दे दे तो इसके लिए सवाई माधोपुर का पीलूखेड़ा गांव आंसर होगा। यानी कि दोनों जिलों की सीमा पर है, लेकिन इस बांध का ज्यादा क्षेत्रफल सवाई माधोपुर के पीलूखेड़ा गांव में है। इसकी एक सहायक नदी है ढूंढ। ढूंढ नदी के किनारे जयपुर शहर बसा है। ढूंढ नदी अचरोल से निकल के आती है। अचरोल में एक सेवर की पहाड़ी और है, उस सेवर की पहाड़ी से साबी नदी का उद्गम होता है। बोलिए, मोरेल की सहायक नदी कौन सी है? ढूंढ। ढूंढ नदी के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ कहा गया। ढूंढ नदी का उद्गम अचरोल के समीप से या अचरोल की पहाड़ी से जयपुर के बाहरी किनारे से, जयपुर के बाहरी क्षेत्र से बहती हुई, बाहरी क्षेत्र से बहती हुई दौसा में जाके मोरेल में मिल जाती है। बहती हुई दौसा में जाकर, दौसा में जाकर मोरेल में मिल जाती है। इस नदी पे एक बांध बना है। इस बांध में पिछली बार पानी तेज आया, और पानी तेज आने से इस बांध की पाल पे गए हुए थे कुछ लोग पर्यटन के लिए, तो बह गए थे। 5 लोग डूब के मर गए थे। कानोता बांध, कानोता बांध परियोजना कानोता में है, और कानोता बस्सी से पहले है। कानोता बांध परियोजना कानोता में ही है, कानोता जयपुर में ही है। इस बांध में मछलियां बहुत हैं। राजस्थान में
सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन वाला बांध है। मत्स्य उत्पादन वाला बांध है। राजस्थान में सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन वाला बांध यही है। मछली उत्पादन वाला बांध है ये सबसे ज्यादा। इसी के साथ बनास की सहायक नदियां भी हो गई। बनास की एक सहायक नदी का नाम याद रखना, काली सील। अब तीसरी बड़ी नदी चलेगी बाणगंगा, रुंडित सरिता। कोटपुतली बहरोड जिले में कहां से निकलती है? बीजक की पहाड़ी से। बाणगंगा का मेला याद है? वैशाख पूर्णिमा कहाँ लगता है? मेड। मेड अब किस जिले में है? कोटपुतली बहरोड। बनास और इसकी सहायक नदियां भी कंप्लीट हो गई। डायग्राम बनाने के लिए खाली जगह छोड़ दिए होंगे। पूरा एक पेज छोड़ा करो, डायग्राम बहुत अच्छे से बनाया करो। इन बांधों से क्वेश्चन आएगा जो मैंने बार बार लिखाए हैं। हाँ जी, देखो ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी नहीं है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है। रुंडित सरिता नाम देके क्वेश्चन दे देता है। इधर देखिए, ये बैराट कोटपुतली बहरोड जिले का भाग है। यहां से निकलने के बाद जयपुर, दौसा और भरतपुर में बहने वाली नदी, ध्यान दो, बाणगंगा नदी। ये नदी बीजक की पहाड़ी से निकलती है। ये बीजक की पहाड़ी है और ये यमुना में जाके मिल जाती है फतेहाबाद में। लेकिन इस नदी का पानी यहां तक आजकल जा ही नहीं पाता है, रूठी हुई नदी हो गई। इस नदी के मार्ग में रामगढ़ बांध बना है, जिसमें पानी नहीं है इतनी बारिश होने के बाद भी, क्योंकि नदी के मार्ग को लोगों ने अवरुद्ध कर दिया, खेती करने लग गए। और रामगढ़ बांध में इस बार 2-3 बार कृत्रिम बारिश करवाने का प्रयास किया गया था ड्रोन से। तो नदी में पानी नहीं है, रुंडित सरिता। पहले ये यमुना में जाके मिलती थी, लेकिन आजकल नियमित रूप से यमुना में ना मिल पाने के कारण साथियों यह एक रूठी हुई नदी कहलाती है। यानी कि ये बंगाल की खाड़ी का अपोहा तंत्र तो बनाती थी, लेकिन 2012 के बाद यह अंतः प्रवाह की नदी है। निम्न में से कौन अंतः प्रवाह की नदी है? ध्यान दो, अगर कांतली बाणगंगा है पूछे तो कांतली, बाणगंगा, गंभीरी और बेड़च दे दे तो उस कंडीशन में आंसर कांतली करना है। अगर ऑप्शन में कांतली नहीं दे, जवाई दे दे, तो फिर इस कंडीशन में क्या करना है? बाणगंगा। यानी कि वर्तमान में यह अंतः प्रवाह की नदी भी मानी जाती है 2012 के बाद। पानी नहीं है नदी में। महाभारत कालीन नदी है। नदी की कुल लंबाई नए आंकड़ों में 240, पुराने में 380, कम हो गई इसकी लंबाई। लिखिए तीसरा बड़ी नदी बाणगंगा नदी। क्या कहते हैं बाणगंगा नदी को? रुंडित सरिता। उद्गम कोटपुतली बहरोड जिले में, कोटपुतली बहरोड जिले में बैराट के समीप कौन सी पहाड़ी से? बीजक की पहाड़ी से। चीनी यात्री हेन सांग ने बीजक की पहाड़ी की यात्रा की। बीजक की पहाड़ी से।
कोटपुतली बहरोड जयपुर दौसा, कोटपुतली बहरोड जयपुर दौसा भरतपुर में बहकर यूपी के फतेहाबाद, लेकिन यहां तक अब पानी नहीं जा रहा। फतेहाबाद में जाकर यमुना में मिल जाती है। यानी कि किसी जमाने में बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र बनाया करती थी, मिल जाती है। लेकिन आजकल यमुना में नहीं मिल पाती। नियमित रूप से यमुना में ना मिल पाने के कारण क्या कहते हैं इसे? रुंडित सरिता नदी कहते हैं। बहुत आया है ये क्वेश्चन। रुंडित सरिता नदी कहते हैं। सेकंड ग्रेड 2017 के बाद 2022 वाले फायर सेफ्टी में भी पूछा था। साथियों, वर्तमान में यमुना में नहीं मिलती। वर्तमान में यह बंगाल की खाड़ी के साथ साथ किसमें भी शामिल है? विकल्प देख के कार्य होगा। बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अंतः प्रवाह की नदी भी है। अंतः प्रवाह की नदी भी है। अर्जुन की माता कुंती को लगी प्यास और अर्जुन ने बाण उठाया और एक पहाड़ी पे मारा। वो पहाड़ी कौन सी थी? बीजक की पहाड़ी। बाण के लगने से नदी निकली, बाणगंगा कहलाई। बीजक की पहाड़ी से निकलती है। बाणगंगा का मेला मैड में लगता है। मैड वर्तमान में कोटपुतली बहरोड जिले का भाग है। वैशाख पूर्णिमा को लगता है। अंतः प्रवाह की नदी भी है। अर्जुन की गंगा, बाणसर, लोही गंगा, भीमोत्री इस नदी के नाम हैं। रुंडित सरिता इस नदी का फेमस नाम है। इसकी कोई सहायक नदियां नहीं है। गुमटी वाला और सूरीनाम इसकी सहायक नदियों का नाम आता है, जो कभी परीक्षा में आती नहीं है। और फिर अंतः प्रवाह अपतंत्र में घग्गर और कांतली पढ़ा दिए। कल 20 मिनट में अंतः प्रवाह की नदियां पढ़ा के और आगे बढ़ जाएंगे। अंतः प्रवाह की नदी भी है। अन्य उपनाम क्या क्या है? अर्जुन की गंगा। अन्य उपनाम अर्जुन की गंगा, भीमोत्री, भीमोत्री, बाणसर, बाणसर, लोही गंगा, लोही गंगा, भीमोत्री, बाणसर, लोही गंगा। ताला से बहती हुई आती है। इस नदी के बहाव क्षेत्र को ताला क्षेत्र कहते हैं। ताला से, ताला मोड़ से बहती हुई आती है, ताला क्षेत्र कहते हैं। यह एक महाभारत कालीन नदी है। बैराट पांडवों का केंद्र है।
कभी बैराट की यात्रा की हो आपने तो वहां भीम गट्टे रखे हैं। अशोक मौर्य का भाब्रू शिलालेख भी बैराट में है, जिसकी खोज कैप्टन बर्ट ने की थी। यह एक महाभारत कालीन नदी है। इसकी टोटल लंबाई नए आंकड़ों में 240 ही बताई गई है, सिमट गई 240 किलोमीटर, पुराने आंकड़ों में 380। साथियों, नए आंकड़े ज्यादा प्रचलन में हैं लंबाई के, और वही याद रखना, 240 याद रखना। बोलिए परियोजना कौन सी है? बोलिए। रामगढ़ बांध परियोजना जयपुर में है। रामगढ़ बांध परियोजना जमुआ रामगढ़ के आसपास है। इस बांध से कई पिछले जमाने में बहुत पहले जयपुर शहर को पेय जलापूर्ति की जाती थी। पहले जयपुर को पेय जलापूर्ति की जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये बांध मृत घोषित हो गया और यहां ड्रोन से बादलों पे केमिकल डाल के और कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयास किया गया। कराने का प्रयास कब किया गया? 2025 में। लेकिन जैसे ही ड्रोन ने उड़ान भरी तो गिर गया। ये रामगढ़ बांध माधो सिंह के काल में बनना शुरू हुआ 1897 में, यानी कि इस बांध का निर्माता माधो सिंह होगा, रामगढ़ बांध का। साथियों, रामगढ़ बांध का निर्माता भी आप यहां नोट कर देंगे। 1897 में माधो सिंह के काल में, माधो सिंह के काल में बनना शुरू, और 1903 में माधो सिंह ही होगा इसका निर्माता। राम सिंह सेकंड के काल में बनकर तैयार, मृत घोषित हो गया ये बांध। ये लीजिए, ये बाणगंगा नदी का रामगढ़ बांध है। एक तो फेमस ये लिख दिया, और दूसरा बांध और बता रहे हैं, दूसरा नीचे लिख देना आप। तो ये है एक माधो सागर बांध। माधो सागर बांध कहाँ है? ये माधो सागर बांध परियोजना बाणगंगा नदी के मार्ग में दौसा में है। इसी के साथ बाणगंगा नदी भी कंप्लीट हो गई। अब अंतः प्रवाह की नदियां, जिनमें घग्गर और कांतली पीछे पड़ चुके हैं, कोई छोटी 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 2-3 नदियां हैं, 5-5 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगी। डायग्राम बनाना, बार बार याद करना साथियों, बड़े रूप में पढ़ना। कल के चैप्टर में अपन सिंचाई परियोजनाएं स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।